हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बारे में, जिसमें से एक फिनोमिना ये भी है मिराज। मिराज के बारे में आज हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, ये कैसे हॉट रीजन एरिया में किस तरह करता है और कोल्ड रीजन एरिया में किस तरह करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हॉट रीजन एरिया में मिराज के इफ़ेक्ट। अब सिंपल सी एक बात है, आपने देखा तो होगा ही, जहाँ मतलब आपके एरिया में जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप अगर बाहर जाते हैं सड़कों पे, तो आपने सड़कों पे देखा होगा कई बारी क्या होता है कि हमें सड़क पे ऐसा लगता है कि पानी गिरा हुआ है। वो असल में क्या होता है, हमारा इल्यूज़न होता है। और उसी इल्यूज़न को, ऑप्टिकली इल्यूज़न को, जो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, उसी ऑप्टिकली इल्यूज़न को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। हमने एक ले लिया ट्री में देखा हॉट रीजन एरिया में क्या हम देखते हैं कि जो एयर नियर द अर्थ होती है वो क्या होती है, रेयर मीडियम की तरह एक्ट करती है। और जो अर्थ के ऊपर होती है, मतलब अर्थ से दूर होती है, एयर मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते एयर जो होती है वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करने लग जाती है, क्योंकि वो थोड़ी कूल होती है। कूल होने के कारण वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। और जो एयर नियर द अर्थ है वो हॉट रीजन में ज़्यादा गर्म होगी, गर्म होने के कारण वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। अब हम देखते हैं, हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन उनमें से एक ये थी कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करनी चाहिए। वो तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। रे आ रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, तो जो रे है वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। रे को तो इस तरह आना चाहिए था, पर नॉर्मल से क्या होगी, अवे बेंड हो गई। फिर अवे बेंड हो गई, एक पॉइंट आएगा जब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर जब रे होगी, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा ही था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन शो होगी। इस पॉइंट के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या होगी, हमने क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। मीन्स डेंसर मीडियम से रे आ रही थी और फिर से सेम मीडियम में ही क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। हम यहाँ पे क्या है, हमारी आई, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और हमें यहाँ क्या दिखेगी, इसी पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। और हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई पानी है जिसके अंदर हमें यही ट्री की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि ट्री तो होगा वहीं कहीं आसपास ही होगा, पर एट दैट टाइम वो क्या होगा, ये तो हमारा क्या है, इल्यूज़न ही है। पर क्योंकि असल में ट्री यहाँ तो नहीं है ना, असल में तो ट्री यहाँ है। ये जो इल्यूज़न होगा, क्यों होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होगा ये इल्यूज़न। ये तो बात हो गई हॉट रीजन के बारे में। कोल्ड रीजन में इसकी बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिना अकर होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, लूमिंग भी कहते हैं। जब ये फिनोमिना अकर होता है तो उसे हम लूमिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पड़ा है, इधर से भी रे ऑफ लाइट जा रही है। कोल्ड रीजन में जो एयर नियर टू द अर्थ होगी वो डेंसर की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि कोल्ड रीजन में जो एयर होगी धरती के पास वो ठंडी ही होगी। ठंडी होने के कारण जो एयर क्या होगी, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोल्ड रीजन में, ऊपर जाएंगे तो एयर जो होगी थोड़ी हॉट होगी। हॉट होने के कारण एयर रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। इसीलिए कोल्ड रीजन में एयर नियरर टू द अर्थ डेंसर की तरह एक्ट करती है, और जब दूर होती है अर्थ से तो वो
रेयर की तरह एक्ट करती है। इसमें भी पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। पहली बात तो जो रे ऑफ लाइट है डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ऐसे होते होते एक पॉइंट आ जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। उस पॉइंट के बाद क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी जहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही थी सेम मीडियम में बेंड होके आ गई, तो ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमें ऐसा लगे कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, पर इसमें ये बात है कि हॉट रीजन में तो हमें ऐसा लगा था जो इमेज बनी थी इन्वर्टेड बनी थी, पर कोल्ड रीजन में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी, वो इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ये बात होगी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक फिनोमेना की, जिसे हम कहते हैं मिराज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें।